तकदीर बदलने की बात चली है। एक खातून का बच्चा मर गया, इंतकाल हो गया उसका। वो आई रोते धोते कि मेरा बच्चा मर गया। लोगों ने कहा अबू सालेह का बेटा, अबू सालेह का शहजादा, नन्हा सा बच्चा है, उसका शौक है कि वो बच्चों को जमा करके खेलता है। बच्चों मर जाओ तो वो सब गिर पड़ते हैं, और कहता है बच्चों जिंदा हो जाओ तो वो सब उठ जाते हैं। हाय हाय, कोई गिल्ली डंडा खेले, कोई कचोली खेले, कोई गेंद खेले, मेरा गौस अजीब खेल खेलता है। अरे इनका खेल बचपने में वो है, ये बच्चे ऐसे हैं कि ये कच्चे इनकी तरह नहीं हो सकते। बेशक ये नबी की तरह होने की दावा करते हैं। अरे जरा मेरे गौस की तरह तो होके दिखाओ। बचपने में खुदा जाने क्या क्या खेला है, लेकिन ये मेरे गौस की शान है जो यूं खेलते हैं। खेल खेल मुर्दे जिलाते हैं। सुभान अल्लाह। खेल खेल मुर्दे जिलाना जिसकी शान हो। अरे अब्दुल कादिर जिलानी बता रहे हैं कि मेरे नाना की बराबरी करने वालों पहले मुझे तो देख लो, और मुझे देखने वालों पहले मेरा बचपना तो देख लो। बचपन कैसा है, खेल खेल मुर्दे जिला रहे हैं। लोगों ने कहा अबू सालेह का बेटा अब्दुल कादिर नन्हा सा बच्चा है, बच्चों से कहता है मर जाओ तो गिर पड़ते हैं, कुम बिस्मिल्लाह कहता है तो जिंदा हो जाते हैं। जब बच्चों से कहे मर जाओ तो अपना बच्चा मरा हुआ मिला देना। वो लाई, जब बच्चे गिर पड़े तो अपना बच्चा मिला दिया। मेरे गौस ने कहा कुम बिस्मिल्लाह। सब खड़े हो गए, वही मरा रहा। तो औरत कदमों पे गिर गई, शहजादे सबके बच्चे जिला दिए, मेरा इरशाद हुआ माई जिसको हमने मारा था उसको जिला दिया। सुभान। जिसको खुदा ने मारा हम उसको कैसे जिला सकते। अर्ज किया शहजादे कदम नहीं छोड़ूंगी जब तक मेरा बच्चा जिंदा न हो जाए। आसमान की तरफ देखा, नन्हे नन्हे हाथों से मिटाया, हवा में कुछ मिटाया और अपनी उंगली के इशारे से कुछ लिखा, और बच्चे की तरफ तवज्जे करके कहते कुम बिइज़्निल्लाह। उठकर खड़ा हो, सुभान अल्लाह, उठकर खड़ा हो गया। बच्चे को जिंदा देखकर फिर कदम पकड़ लिए। ये बताइए आपने हवा में मिटाया क्या, लिखा क्या? फरमाया माई तेरा काम हो गया, चली जा। कहा नहीं जाऊंगी, जब तक बताएंगे नहीं जाऊंगी। तो फरमाया माई तेरा बेटा लोहे महफूज पर मैंने देखा मुर्दों की फहरिस्त में उसका नाम लिखा हुआ था, तो मैंने लोहे महफूज से मुर्दों की फहरिस्त से तेरे बेटे का नाम मिटा दिया और जिंदों की फहरिस्त में मैंने उसका नाम लिख दिया। अल्लाह ने तेरे बेटे को जिंदगी अता फरमाई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। गौस पाक तकदीर बदलते हैं। गौस पाक। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सैयद अमीनुल कादरी साहब जो वाक़या बयान कर रहे हैं, इस वाक़ये की असल क्या है, ये वाक़या कितना दुरुस्त है, इसी पर मैं आपसे गुफ्तगू करने वाला हूँ। सैयद अमीनुल कादरी साहब ने गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु की तरफ एक वाक़या मंसूब करके बताया कि गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु बचपन में बच्चों के साथ खेलते थे, तो बच्चों को कहते थे मर जाओ, तो वो गिर पड़ते थे और कहते थे कुम बिइज़्निल्लाह, यानी अल्लाह के हुक्म से उड़ जा, जिंदा हो जा, तो वो उड़ जाता था। तो अब मुझे ये बताएं सैयद अमीनुल कादरी साहब कि ये वाक़या कहाँ लिखा है, ये वाक़या किस मोतबर किताब में लिखी है, किस मोतबर किताब से आप पढ़ के बयान कर रहे हैं? क्योंकि मैं आपको बताने वाला हूँ हुज़ूर ताजुश्शरिया रहमतुल्लाह अलैह, हुज़ूर ताजुश्शरिया रहमतुल्लाह अलैह से यही सवाल किया गया इसी वाक़ये के मुताल्लिक से। कहाँ पे? फतावा ताजुश्शरिया जिल्द 4 सफ़ा नंबर ये अपना 105 और 106 पे ये पूरा मसला मौजूद है, और मसला नंबर है 473 पर, यानी मसला नंबर 473। उन्वान क्या है? उन्वान रखा गया है गौसे आज़म की तरफ मंसूब एक वाक़ये के मुताल्लिक सवाल। अब यही चीज़ हुज़ूर ताजुश्शरिया रहमतुल्लाह अलैह से पूछा गया। वो वाक़या क्या है मैं आपको जल्दी जल्दी बता रहा हूँ कि जो सवाल किया गया, ये सवाल है, उसमें सवाल ये है कि एक इमाम साहब हैं जो जुमा के दिन जुमा की नमाज से पहले बयान कर रहे थे, तकरीर कर रहे थे, तो हुज़ूर गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु की तरफ एक वाक़या बयान कर रहे थे, ये कि गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु बचपन में बच्चों के साथ जब खेला करते थे तो आप बच्चों को कहते थे मर जाओ तो सब मर जाते थे, और फिर आप कहते थे कुम बिइज़्निल्लाह, सब जिंदा हो जाते थे। तो उसी शहर में एक औरत का बच्चा इंतकाल हो गया, जिसका एक औरत का बच्चा हकीकत में इंतकाल हो गया था। वो रो रही थी, तो किसी ने उससे कहा कि तुम्हारा बच्चा मर गया है, तुम एक काम करो,
तुम चले जाओ बगदाद। अबू सालेह का बेटा अब्दुल कादिर वो मुर्दे जिलाता है, यानी बच्चों के साथ खेलता है और ठोकर मारता है, कहता है कुम बेइज़्निल्लाह, सब जिंदे हो जाते हैं। तो तुम एक काम करना, तुम जाना, जब वो कहे कि बच्चों को मर जाओ, तो जब सब बच्चे मर जाएं तो अपने बच्चों को भी उसी में लिटा देना, और जब वो कहेंगे कुम बेइज़्निल्लाह, जब उठेंगे तुम्हारा बच्चा भी उठ जाएगा, जिंदा हो जाएगा। तो उस औरत ने यही किया, अपने बच्चे को लाई, और जब गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खेल रहे थे, तो जब बच्चों को कहा को यानी मर जाओ, सब मर गए, तो उस औरत ने भी चालाकी से अपने बेटे को उसी में लिटा दिया। तो गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब कहे कि कुम बेइज़्निल्लाह, सब जिंदे हो गए, उसका बेटा नहीं जिंदा हुआ, वो मरा ही रहा। तो गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के तरफ वो औरत आई और कहा कि मेरे बेटे को जिंदा करो। तो गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा कि जिसको मैंने मारा था उसको तो मैंने जिंदा कर दिया, और जिसको अल्लाह ने मारा है वो तो मरा है। तो वो औरत ने कहा नहीं नहीं, आप मेरे बेटे को जिंदा करें, आप मेरे बेटे को जिंदा करें, जिद कर ली। तो गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उसको जिंदा किए। इमाम साहब ने यह बयान कर दिया, इमाम साहब ने यह वाक़या बयान कर दिया। फिर जुमा की नमाज हुई, नमाज के बाद एक शख्स आया, इमाम साहब से कहने लगे कि हज़रत आपने ये वाक़या कहाँ पढ़ा है, किस किताब में लिखी है? तो इमाम साहब ने कहा कि मैंने आज़मी साहब की किताब में पढ़ी है, आज़मी साहब की किताब में पढ़ी है। तो वो शख्स जो था पढ़ा लिखा था, वो गया आज़मी साहब की कुछ किताबों का मुताला करके आया और कहा कि मुझे उसमें ये किताब में वाक़या नहीं मिला। तो इमाम साहब कहने लगे नहीं नहीं, मैंने आज़मी साहब की किताब में पढ़ी है, मैंने उन्हीं की किताब में पढ़ी है। तो वो शख्स गया और किताबों का मुताला किया, और फिर इमाम साहब के पास आया, कहा कि मुझे ये वाक़या नहीं मिला। तो इमाम साहब 1.5 माह तक कोई जवाब नहीं दिया। फिर 1.5 महीने के बाद आपने उसी शख्स से कहा कि ये गौस पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को वाक़या नहीं था, ये वाक़या शम्स तबरेज रहमतुल्लाह अलैह का था। तो बस ये सवाल यहाँ से ख़त्म होता है। तो अब हुज़ूर ताजुश शरिया रहमतुल्लाह अलैह से इसका जवाब पूछा गया कि बताएं कि ये जो वाक़या है कितना दुरुस्त है, और क्या ये वाक़या हुज़ूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का है या हज़रत शम्स तबरेज रहमतुल्लाह अलैह का है। अब जवाब सुने। अल जवाब, वाक़ये की निस्बत गौस पाक की तरफ हो या हज़रत शम्स तबरेज की जानिब, इमाम पर बहरहाल सबूत देना लाजिम। अगर सबूत दे तो खैर, वरना बेतौबा व रुजू उसे इमाम बनाना गुनाह। वल्लाहु आलम। यानी जो बयान कर रहा है, फरमा रहे इमाम साहब जो बयान किए थे उन पर सबूत देना लाजिम है, वरना बेतौबा व रुजू, अगर वो तौबा ना करे, रुजू ना करे, तो उसे इमाम बनाना गुनाह है। तो इसी के लिए इसी सिलसिले में मैंने सैयद अमीनुल कादरी साहब से कांटेक्ट किया। बहरहाल बहुत तफसीली वाक़या है कि मैंने कहाँ कहाँ से किन से बात करके उनका असली नंबर मैंने पाया, और फिर उस पर फ़ोन किया तो वहाँ पे भी सैयद अमीनुल कादरी साहब नहीं थे, किसी और एक साहब थे, उनसे बात हुई। उन्होंने कहा ठीक है मैं हवाला दूंगा। फिर मैं उनको अभी तक बार बार फ़ोन कर रहा हूँ, मेरे फ़ोन को उठा नहीं रहे हैं, यानी मुझसे बात नहीं करना चाहते, मेरे नंबर को ब्लॉक कर दिए हैं। समझ रहे हैं प्यारे भाई, मैं अल्लाह को गवाह बना के कहता हूँ कि मैंने न जाने कितनी बार उनसे कांटेक्ट किया, लेकिन वो मेरे फ़ोन को नहीं उठा रहे हैं, मेरे नंबर को ब्लॉक कर दिए हैं। बिजी बता रहा है, कभी कभी वो कवर क्षेत्र से बाहर बता रहा है, अभी तो कवर क्षेत्र से बाहर बता रहा है। समझ रहे हैं? तो ऐसा नहीं है कि मैं सैयद अमीनुल कादरी साहब से बात नहीं करना चाहता। मेरे कुछ भाई, वो जो इससे पहले जो वीडियो गई उसमें कमेंट किया कि सैयद साहब से आपको बात करनी चाहिए, सैयद साहब से आपको बात करनी चाहिए। प्यारे भाइयों, आपकी ही बात से मैंने बड़ी मेहनत करके सैयद साहब तक मैंने बहुत कोशिश किया, सैयद साहब से नई बात हो सकी, और मैंने उन हजरत से कहा कि हजरत मुझे सैयद अमीनुल कादरी साहब का नंबर दे दें। जो हेड थे उनसे मैंने रब्ता किया है। उन्होंने कहा नहीं, हम सैयद साहब का नंबर किसी को नहीं देते। हमने कहा नहीं, हमें दे दें, हम उनको परेशान नहीं करेंगे। आप ये सोच रहे हैं हम उनको परेशान नहीं करेंगे, हम इस्लामिक तहकीक सेंटर की तरफ से फ़ोन किए हैं, मैं उसका ऑनर बोल रहा हूँ। उन्होंने कहा नहीं, हम नंबर नहीं देते किसी को। अल्लाह की कसम इसी तरीके से कहा कि हम नंबर नहीं देते किसी को। अब बताएं मेरे भाई, मैं किस तरीके से सैयद साहब से बात करूं? बताएं तो मुझे। अब जो भाई को अभी भी लगता है कि नहीं मैं गलत बोल रहा हूं, झूठ बोल रहा हूं, अल्लाह की कसम मैं कह रहा हूं सच बोल रहा हूं, लेकिन अभी भी जिनको लग रहा हो कि नहीं गलत बोल रहा हूं, तो प्यारे भाई एक काम करें, आप सैयद साहब से मुझे बात करवा दें। आप सैयद साहब से मुझसे बात करवा दें, राब्ता करवा दें, बात करवा दें।
वरना अगर राब्ता नहीं करवा सकते, नहीं बात कर सकते, तो किसी मोतबर किताब से इसका हवाला लाएं, किसी मोतबर किताब से इसका हवाला लाएं, तब आपकी बात दुरुस्त होगी। और एक वाकया और सैयद अमीनुल कादरी साहब की तरफ से मुझे याद आई कि जब गौस पाक दुनिया में मदद करते तो कब्र में करेंगे कि नहीं करेंगे। तो आला हजरत ने एक वाकया बयान किया, मुझे याद आ गया। एक शख्स गौस पाक का धोबी था और गौस पाक के कपड़े धुलता था। गौस पाक के कपड़े, क्या उसका मुकद्दर होगा, वो मेरे गौस के कपड़े धुलता। सुभान अल्लाह। जब उसका इंतकाल हुआ, इंतकाल के बाद कब्र में फरिश्ते आए, कुछ औलिया भी शरीक हुए थे। जनाजे में आंखें बंद की, मुराकबा किया कि होता क्या, जरा देखे तो सही। तो जब नकीरैन कहते थे मन रब्बु का, तेरा रब कौन है, तो वो कहता था मैं गौस पाक का धोबी हूँ। सुभान अल्लाह। पूछते थे तेरा रब कौन है, तो कहता था मैं गौस पाक का धोबी हूँ। कहते थे तेरा दीन क्या है, तो कहता था गौस पाक का धोबी। फरिश्तों इसके लिए जन्नत का बिस्तर बिछा दूं। सुभान अल्लाह। इसलिए कि जो मेरे गौस का दीन है यही उसका दीन है। सुभान अल्लाह। मेरे अब्दुल कादिर का दीन इसका दीन है, मेरे अब्दुल कादिर का मजहब इसका मजहब है, ये उसी के तरीके पर था, इसके लिए जन्नत का बिस्तर बिछा दूं। इसीलिए हम सुन्नियों के यहाँ ये रिवायत है, हम सुन्नियों के यहाँ ये रिवायत है कि जब लोग इंतकाल करते हैं तो हम नाम सीने पे गौस पाक का लिखते हैं। बयान करे सैयद अमीनुल कादरी साहब ने कि गौस पाक का एक धोबी था, गौस पाक का रदी अल्लाह ताला अन्हु का एक धोबी था। जब वो मर गया तो उसकी कब्र में यानी मुनकर नकीर जब आए, सवाल किया मन रब का, तेरा रब कौन, तो उसको जवाब देना चाहिए रब्बी अल्लाह, मेरा रब अल्लाह है। लेकिन उसने कहा मैं गौस पाक का धोबी हूं। फिर उससे सवाल किया गया मादीनों का, तेरा दीन क्या है, उसको जवाब देना था दीन इस्लाम, मेरा दीन इस्लाम है। लेकिन उसने कहा कि मैं गौस पाक का धोबी हूं। उसे सवाल किया गया मा कुन्त तक़ूल फ़ी हक़्क़ि हाज़ा रजुल, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में क्या कहता था, तो उसे जवाब देना चाहिए था हुआ मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लेकिन उसने कहा कि मैं गौस पाक का धोबी हूँ। इस पर अल्लाह की तरफ से निदा आई कि ठीक है, ये सही यानी गौस पाक का धोबी है, मोहब्बत करता है, इसको बख्श दो। ये वाकया सैयद अमीनुल कादरी साहब बयान कर रहे हैं। अब ये वाकये के बारे में, इस वाकये के बारे में हुजूर फ़कीह मिल्लत हज़रत मुफ्ती जलालुद्दीन अमजदी साहिब अपनी किताब फ़कीह यानी फतावा फ़कीह मिल्लत में वो इस वाकये के मुताल्लिक क्या फरमाते हैं। आइए मैं आपको बताता हूँ कि इस वाकये के मुताल्लिक वो क्या फरमाते हैं। इस वाकये के मुताल्लिक फ़कीह मिल्लत हज़रत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद जलालुद्दीन अहमद अमजदी अलैहि रहमा लिखते हैं कि ये रिवायत बेअसल है, ये रिवायत बेअसल है, यानी इसकी कोई असल नहीं है। कौन कह रहे हैं? फ़कीह मिल्लत हज़रत मुफ्ती जलालुद्दीन अहमद अमजदी साहिब, फ़कीह मिल्लत फतावा फ़कीह मिल्लत में क्या कह रहे हैं? ये रिवायत बेअसल है, इसका बयान करना दुरुस्त नहीं। कह रहे हैं इसका बयान करना दुरुस्त नहीं, लिहाजा जिसने इसे बयान किया, जिसने इसको बयान किया वो इससे रुजू करे, इस बात से तौबा करे, वो रुजू करे कि उसने गलत बयान किया है, उससे रुजू करे और आइंदा इस रिवायत को ना बयान करने का अहद करे, आइंदा इस रिवायत को ना बयान करने का अहद करे। और अगर ऐसा ना करे तो किसी मोतमद किताब से इस रिवायत को साबित करे। समझ रहे हैं प्यारे भाई? ये मैं तो अपनी जानिब से कुछ कहता ही नहीं, मैं तो मुफ्तियों का हवाला दे रहा हूँ आपको। ये मुफ्ती जलालुद्दीन अहमद अमजदी साहब कह रहे हैं, किसी मोतमद किताब से इसका हवाला दें। और हाँ, ये बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस वाक़ये की निस्बत ये अपने सैयद अमीनुल कादरी साहब ने आला हज़रत की तरफ निस्बत किया कि आला हज़रत ने कहा, आला हज़रत ने लिखा। तो आला हज़रत ने एक वाक़या बयान किया, मुझे याद आ गया। एक शख्स गौस पाक का धोबी था। आला हज़रत ने कहाँ लिखा प्यारे भाई? कहाँ लिखा है? क्यों आला हज़रत की तरफ झूठी बात मंसूब कर रहे हो? दिखा सकते हो कभी आला हज़रत की किताब से ये वाक़या? ये वाक़या
ये अशरफ अली थानवी साहब की किताब में है, समझ रहे हो, अशरफ अली थानवी साहब की मलफूजात है, समझ रहे हो, उसमें है और बेसनद है ये, इसकी सनद ही नहीं है। ये मोतमद किताब मतलब पहली बात तो इसको हमारे बरेलवी कहते हैं मोतमद किताब नहीं है, और फिर जब ये वाकया वहां से आप क्यों ले रहे हैं, फिर क्यों रिवायत कर रहे हैं? अब ये मोतमद किताब बन जाएगी। एक तो आगे कहते हो कि नहीं वो मोतमद किताब नहीं है और उन्हीं की किताब से बयान कर रहे हो। तो सैयद अमीनुल कादरी साहब इसका भी हवाला दें, अगर वो मेरी बात को सुन रहे हैं तो इसका जवाब दें, वरना उनके चाहने वाले जो हैं करोड़ों की तादाद में हैं, वही लाए ना सनद इसकी। कौन से मोतमद किताब में लिखी है ये रिवायत? क्या आला हजरत की किताब में लिखी है, जो जैसा कि सैयद अमीनुल कादरी साहब ने कहा? समझ रहे हैं? अगर इसका जवाब लाएंगे तो मैं इस वीडियो को डिलीट कर दूंगा अपने चैनल से, और इसी चैनल पे मैं एक वीडियो बनाकर उसमें तौबा करूंगा। समझ रहे हैं प्यारे भाई? मैं आपका सच्चा रहनुमा हूं, आपको ये बात अभी समझ में नहीं आ रही है। मैं आपको अंधेरे से उजाले की तरफ लाना चाहता हूं, लेकिन आप हैं कि अंधेरे की तरफ रहना चाहते हैं। आपको इस तरह से यानी ये बात यकीनी हो चुकी है कि सैयद अमीनुल कादरी साहब गलत हो ही नहीं सकते, बयान कर ही नहीं सकते। क्यों भाई, ऐसा क्यों लगता है? मैं भी तो बरेलवी हूं, क्या मैं गलत आपको बता रहा हूं? मेरे आगे पीछे मुफ्तियाने कराम नहीं है कि जो मेरी गिरफ्त करें कि तुमने कैसे सैयद अमीनुल कादरी साहब के खिलाफ बयान कर दिया? देखें इस किताब में, मोतमद किताब में मौजूद है, कर सकते हैं ना। लेकिन क्यों नहीं बोल रहे हैं? क्योंकि नहीं है किताब किसी मोतमद किताब में। ये रिवायत लोगों को गुमराह क्यों किया जा रहा है ऐसी रिवायतें बयान करके, जो मौजू है मनगढ़ंत है, बेअसल है, जिसकी कोई असल नहीं है। समझ रहे हैं प्यारे भाई? सैयद अमीनुल कादरी साहब वो एक हस्ती है अपने आप में, लेकिन उनसे जो गलत रिवायतें बयान हो गई हैं और वो यूट्यूब पर गर्दिश कर रही हैं और लोग अब देख कर अपना अकीदा बना रहे हैं, मैं सिर्फ उसी लिए ये वीडियो बना बना के यूट्यूब पे बना रहा हूँ, ताकि लोग देख के ये बात को जान लें कि वो वाक़या गलत है, वो वाक़यात गलत हैं, गलत मंसूब किए गए हैं हुज़ूर गौसे पाक की तरफ। समझ रहे हैं? मैं आपको अंधेरे से उजाले की तरफ लाना चाहता हूँ, आप मेरी बात को समझें। अगर आज आप नहीं समझेंगे तो इंशाअल्लाह ज़रूर एक न एक दिन ज़रूर आप मेरी इस बात को समझेंगे कि हाँ ये बंदा हमें अंधेरे से उजाले की तरफ लाना चाहता है। लेकिन हम हैं कि इस बंदे को ही गलत कह रहे हैं कि ये ही गलत है। सैयद अमीनुल कादरी साहब को कहाँ मैं तौहीन कर रहा हूँ, कुछ गाली दे रहा हूँ, कुछ कह रहा हूँ? नहीं, मैं तो सिर्फ कह रहा हूँ कि सैयद अमीनुल कादरी साहब ने इस किताब में गलत, यानी इस बयान में गलत बयानी कर दी है। वो रिवायत गलत थी, उनको ये लोगों के सामने बयान नहीं करना चाहिए। इस पर मुफ्तियाने कराम ने कलाम किया है, ये गलत है। ये रिवायतें लोग देख देख के अकीदा बना रहे हैं, ये गलत है। मैं इन्हीं चीज़ों को हम बरेलवी जमात की, जो बरेलवी की तरफ लोग मजाक उड़ाते हैं, मैं तो चाहता हूं कि मजाक से ये हम लोग यानी साफो पाक हो जाएं, ये इन गलत चीज़ों से हम लोग साफो पाक हो जाएं, ताकि हमारा कोई मजाक ना उड़ाए, कभी मजाक ना बनाए कि देखो ये कैसी कैसी बातें करते हैं। समझ रहे हैं मेरे भाई? और कुछ मेरे प्यारे भाई कुछ सोचते हैं कि मैं जो बोल रहा हूँ इससे गैर मुकल्लिदीन या गैर मुस्लिमों को ये एक बात मिल रही है कि देखो बरेलवी गलत बोलते हैं। तो भाई मैं भी तो बरेलवी हूँ, आप उनको ये जवाब क्यों नहीं देते कि अगर मेरा एक बरेलवी भाई गलत बोला, गलत रिवायत को बयान किया, तो दूसरा बरेलवी भाई उसका गिरफ्त किया उसको कि नहीं आपने गलत किया है? इसको क्यों भूल जाते हैं मेरे प्यारे भाई? आप अंधेरे में हमेशा रहना चाहते हैं। आप उनको ये करारा जवाब देना कि अगर मेरा एक बरेलवी भाई गलत बोला तो दूसरा बरेलवी भाई उसकी गिरफ्त किया कि नहीं आप गलत बोल रहे हैं। आप ऐसे दिफा क्यों नहीं करते? आपको क्यों ऐसा लगता है कि गैर मुक़ल्लिदीन को और अहले हदीस को, जितने भी हमारे यहाँ के जो अलग यानी फ़िरके हैं, उनको एक यानी हथियार मिल रहा है? आप ऐसा क्यों सोचते हैं? खैर, मुझसे कोई बोलने में गलती हुई हो तो मुझे माफ़ करें। आइंदा मैं इसी तरीके से आपके पास तहकीक लाता रहूँगा, और मेरा ऐसा कोई मकसद नहीं है कि सैयद अमीनुल कादरी साहब से मैं बुग़्ज़ रखता हूँ और उनको नीचा दिखाना चाहता हूँ। नहीं, अल्लाह तबारक व तआला मुझे ऐसे यानी नियत से बचाए। अल्लाह तबारक व तआला मुझे हक़ और सच बोलने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।
आप लोग मेरे हक में दुआ करें कि अल्लाह तबारक व तआला मुझे हक और सच बोलने की तौफीक अता फरमाए, और मैं यूं ही आपके सामने जो हमारे यहाँ के गलत, आपको तो चैनल का नाम ही देखकर समझ जाना चाहिए ये चैनल है किस चीज़ के लिए। इस चैनल का नाम है इस्लामिक तहकीक सेंटर, यानी इस्लाम में जो तहकीक है, रिसर्च है, वो मैं करता हूँ। और वही रिसर्च ये है कि जो सैयद अमीनुल कादरी साहब बयान कर रहे हैं, तो मैं उसको बता रहा हूँ कि ये रिवायत जो है वो किसी मोतबर किताब में नहीं दर्ज है, नहीं है किसी किताब में, वरना किताब का हवाला दें वो, जैसा कि इमाम ताजुश शरीयह रहमतुल्लाह अलैह ने कहा। खैर, मुझसे कोई बोलने में गलती हुई हो तो आप लोग मुझे माफ़ करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।